हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका इंतज़ार होता है ख़त्म और आपके बीच आ गया है आपका राजेश सर, आपका क्लासेस लेकर, आपका अपना ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए। लोगों के बीच आज भी मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो कि हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उनका भी पढ़ना बहुत आवश्यक है, उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान, यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस भी हमारा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप सिर्फ टेंथ या बोर्ड की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है, आपको आगे भी इनकी बहुत ज़रूरतें पड़ेगी, आपको यह काम आएगा। आप यदि अभी पढ़ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स का, आपके गार्जियन का, आपके माता-पिता का और आपका भी एक सपना होगा कि आप भी या आपके मम्मी-पापा की, आपके बच्चे आगे चलकर कुछ लाइफ में करें, कुछ जॉब करें या कुछ अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे। तो यह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। इसका आपको आगे के एग्ज़ाम में भी बहुत सारा काम आएगा यह सब्जेक्ट। तो आज हम आपके बीच लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, सोशल साइंस का सिलेबस। इसके बारे में हम सभी विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अपना ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए लाया है बिल्कुल फ्री बैच। जी हाँ, आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी बच्चों को समर्पित 480 मार्क्स आप कैसे लाएँ, बोर्ड में एक अच्छा स्कोर कैसे करें, आप सभी विषय की गहराइयों तक कैसे जाएँ, कैसे आप एक अच्छा स्कोर करें, उस सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपके लिए एक-एक सब्जेक्ट का एक-एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आएँगे। तो आप अपना ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों, अपने भाई-बहनों, अपने आस-पास के जो आपके पढ़ने वाले हैं, सभी को आप लोग बोलिए कि अपना ऑनलाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और अच्छा लगता है तो कमेंट्स भी करें। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूँ कि अपना ऑनलाइन क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी आ गया है। आप अभी जाकर गूगल प्ले स्टोर से अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएँगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, आपको सभी का पीडीएफ आपको ऑनलाइन क्लासेस अपना ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपको वहीं से मॉडल सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा, मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा, आपका जो टेस्ट होगा वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी आपका जो पीडीएफ नोट्स है वो भी फ्री मिलेगा। यानी आपका बेहतरीन तैयारी के लिए जितना भी हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे और आपके लिए यह बिल्कुल मुफ्त रहेगा। आपको नंबर 1 कंटेंट मिलेगा। आपको इस तरह का कंटेंट या इस तरह का नोट्स दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में बेहतरीन तैयारी कर पाएँ। उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई जानकारी हो तो हम एक नंबर जो लिख रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल करें। नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 96661123 ठीक है बच्चों, 96661123 ये आप ये अपना ऑनलाइन क्लासेस का ये मोबाइल नंबर है। आपको किसी भी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप बेहतरीन जानकारी पाइए। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे और आपके लिए हम हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सोशल साइंस, जिसका हिंदी होता है बच्चों सामाजिक विज्ञान, क्या होता है? मेरे साथ एक बार बोले, सभी कमेंट्स करें, सामाजिक विज्ञान। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, उत्पन्न हो रहा होगा कि सामाजिक विज्ञान में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं,
कितने सामाजिक विज्ञान में कितने विषयों से क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमको कितना विषय पढ़ना पड़ेगा, किस विषयों से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने सब्जेक्टिव रहेंगे। तो चलिए आपके कन्फ्यूजन को करते हैं दूर और जानते हैं कि समाज जो सोशल साइंस है उसमें कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी रहेगा बच्चों ऑब्जेक्टिव, क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो रहेगा वो होगा सब्जेक्टिव। क्या होगा बच्चों, सब्जेक्टिव। अब आपके मन में फिर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा और सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा। तो बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, बताएंगे। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो या तो नंबर दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव जो होता है ये 40 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बच्चों, 40 मार्क्स का। और ये सब्जेक्टिव जो होता है वो भी कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का, ठीक है। यानी आपको सब्जेक्टिव से भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव से भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर ये ऑब्जेक्टिव जो होगा वो टोटल कितना होगा और हमको कितना बनाना होगा। तो एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये जो आपको 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का बच्चों बोर्ड्स एग्जाम में जो पूछा जाएगा, और 20 मार्क जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा बच्चों, प्रैक्टिकल। यानी टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। समझ में आ गया हो तो कमेंट्स में यस लिखें, जी गुरुजी लिखें। तो 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा और 20 मार्क आपका प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिकल में एक कॉपी आपको बनाकर देना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको स्कूल में जाके देना होगा। तो चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। अब 80 मार्क्स जो आए उसमें जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स के हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 40 ये ऑब्जेक्टिव जो है ये किन किन विषयों से रहेंगे, कितने विषय होंगे। तो हम पहले उनका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो आइए आप लोगों के लिए हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि कितने विषय हैं और किन किन विषयों से इसमें पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देर किए हम शुरुआत करते हैं। अब इसमें विषय कौन कौन आता है, तो पहला विषय जो होता है वो होता है इतिहास। क्या होता है बच्चों, इतिहास। दूसरा क्या होता है बच्चों, भूगोल। क्या होता है बच्चों, भूगोल। तीसरा क्या होता है बच्चों, अर्थशास्त्र। क्या होता है बच्चों, अर्थशास्त्र। और चौथा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, बोलिए आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिए कि चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है। वो होता है राजनीतिक विज्ञान। क्या होता है बच्चों, राजनीतिक विज्ञान। क्या होता है बच्चों, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। और पांचवा जो होता है वो होता है आपदा प्रबंधन। क्या होता है बच्चों, आपदा प्रबंधन, ठीक है। पहला सब्जेक्ट क्या होता है, इतिहास। दूसरा क्या होता है, भूगोल। तीसरा क्या होता है, अर्थशास्त्र। चौथा क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान। और पांचवा क्या होता है, आपदा प्रबंधन। और यदि हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो इतिहास का क्या होता है बच्चों, हिस्ट्री। क्या होता है, हिस्ट्री। भूगोल का क्या होता है, ज्योग्राफी। क्या होता है बच्चों, ज्योग्राफी। अर्थशास्त्र का क्या होता है बच्चों, इकोनॉमिक्स। क्या होता है बच्चों, इकोनॉमिक्स। और राजनीतिक विज्ञान का क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस। क्या होता है बच्चों, पॉलिटिकल साइंस। क्या होता है बच्चों, कमेंट में लिखें, पॉलिटिकल साइंस। और आपदा प्रबंधन का जो इंग्लिश होता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या होता है बच्चों, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या हुआ एक बार रिकॉल करते हैं, इतिहास। दूसरा क्या होगा, भूगोल। तीसरा क्या होगा, अर्थशास्त्र। चौथा क्या होगा, राजनीतिक विज्ञान। पांचवा क्या होगा, आपदा प्रबंधन। इतिहास का इंग्लिश क्या होगा, हिस्ट्री। भूगोल का ज्योग्राफी। अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स। राजनीतिक विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। आपदा प्रबंधन को इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं।
अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर ये तो सब्जेक्ट का नाम तो हम जान गए, अब हम किस सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्टिव जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, कितना का जवाब देना होता है, सर हमको प्लीज बताइए। तो बच्चों, आपका गुरुजी ये बिल्कुल ना देर करते हुए आपके लिए तैयार है और आपको बताना चाह रहा है कि कितने मार्क्स का कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो होता है, बच्चों ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये कितने का होगा? ये 80 क्वेश्चंस होता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं बच्चे? इसमें क्या होगा बच्चों? कितने हो गए होगा? 80 क्वेश्चन। कितना होगा? 80 क्वेश्चंस टोटल होगा। अब जवाब कितने का देना है? तो जवाब 40 का देना है। कितना का जवाब देना है बच्चों? आंसर 40 का इसमें आंसर देना होता है। इसमें क्या करना होता है? गोला लगा होता है चार, उसमें एक कोई रंगना होता है। तो क्या बच्चों, ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन आए टोटल रहेंगे? 80 रहेंगे, लेकिन जवाब 40 का ही देना है। अब आपके मन में होगा कि सर 40 का किसी सब्जेक्ट से, सभी सब्जेक्ट से देना जरूरी है, या हमको जो भी 80 में से बनेगा हम दे सकते हैं? तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 80 क्वेश्चन में से आप जो भी जानते हैं 40 वो बना दीजिए। फिर आपके दिमाग में होगा सर हम यदि 40 से ज़्यादा बना दे तो? ऐसी गलती नहीं करना है। 40 से मान लीजिए आप एग्जाम्पल 45 बना देते हैं, 50 बना देते हैं, तो पहला जो 40 क्वेश्चन होगा या पहला जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही आपका वैलिड होगा, वही चेक किया जाएगा, नीचे वाला आपका चेक नहीं होगा। इसलिए आप कितने बनाएं? 40 ही बनाएं, 40 का ही उत्तर दें। ठीक है? और सोच समझ कर, यानी आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो 40 में 40 आपका यहां से नंबर फिक्स हो सकता है। 50% नंबर तो यहां से आपका आ गया। अब फिर देखिए बच्चों, अब आता है कि सब्जेक्टिव। तो इसमें आपका क्लियर हो गया होगा कि हम 40, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होगा, हम जो जानते हैं 80 में से 40 वो बना देंगे। बस आपका जो सही होगा, आप उसमें जितने मार्क्स ले पाएंगे वो हो जाएगा। तो यानी आप 40 क्वेश्चन बनाइए जो जानते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसमें से इतना बनाना है, इसमें से इतना बनाना है, सिर्फ 40 बनाइए, आपको हो जाएगा और आपको मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है तो होता है, उसमें क्या होता है कि दो तरह का होता है। पहला क्या होता है? शॉर्ट आंसर। क्या होता है बच्चों? शॉर्ट आंसर। इसको लघु उत्तरीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लघु उत्तरीय। क्या बोलते हैं बच्चों? लघु उत्तरीय। एक बार फिर बोलिए, क्या बोलते हैं बच्चों? लघु उत्तरीय। ठीक है। दूसरा क्या होता है? लॉन्ग आंसर। क्या होता है बच्चों? लॉन्ग आंसर। क्या होता है बच्चों? लॉन्ग आंसर, जिसको क्या बोलते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या बोलते हैं? दीर्घ उत्तरीय। अब आपके दिमाग में बच्चों यह भी आ रहा होगा कि सर यदि हम ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो है ये कितने मार्क्स का होगा? शॉर्ट आंसर कितने का पूछा जाता होगा, लॉन्ग आंसर कितने का पूछा जाता होगा? तो बच्चों बिना कोई देर किए हुए यह भी शुरुआत करते हैं। और आपको बता दें कि जो हिस्ट्री है, यानी आपका जो इतिहास है, क्या बच्चों? आपका जो इतिहास है, इससे जो आपका जो शॉर्ट आंसर होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा, क्या होगा बच्चों? लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा, ठीक है, वो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो होगा 8। सॉरी बच्चों, टोटल जो लघु टोटल जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो होगा 6। ठीक है। लघु उत्तरीय कितना क्वेश्चन होगा? 6 होगा। उसमें से आपको जवाब कितना के देना है? तो जवाब जो आपको देना है वो 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। और कितने का रहेगा? एक में मिलेगा, तो एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी कितने मार्क्स का हो गया? यानी हिस्ट्री से आपको शॉर्ट आंसर जो होगा लघु उत्तरीय वो 6 मार्क्स का आएगा बच्चों। क्लियर होगा
क्लियर हो गया ना बच्चों? यस कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। तो अब क्या होगा कि 6 क्वेश्चंस उसमें दिए रहेंगे, 6 प्रश्न उसमें दिए रहेंगे, आपको 3 का आंसर देना है, और 3 में यानी एक प्रश्न का यदि उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा 2 मार्क, यानी 3 क्वेश्चन में 6 मार्क्स। अब इसमें जो लॉन्ग होगा बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, लॉन्ग आंसर जो होगा इसमें, यानी दीर्घ उत्तरीय जो होगा, ठीक है बच्चों, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो क्या होगा, तो वो टोटल संख्या होगा 2। कितने होंगे? 2। आंसर कितने क्वेश्चन का देना है? एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और उसमें कितने मार्क्स का होगा? वो 4 मार्क का होगा, यानी टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे उसमें? 4 मार्क्स। अब ये सब्जेक्टिव कितने का टोटल हो गया? 6 और 4 कितना होगा? कितने का हो गया बच्चों? 6 और 4, जल्दी बताएं, 6 और 4 कितना हो गया बच्चों? 10। यानी आपको 10 मार्क्स का जो है, यानी इसमें से इतिहास में से आपको 10 मार्क का जो है वो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो बच्चों, इतिहास से कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव, जिसमें 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है, और 4 मार्क का, सॉरी, 6 मार्क्स का जो होता है वो शॉर्ट आंसर होगा, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोलेंगे, और एक जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय होगा, जो कि 4 मार्क का होगा। मतलब दोनों मिला कितना मार्क्स का हो जाएगा? 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया बच्चों? यदि हो गया हो तो यस लिखिए। चलिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है भूगोल। भूगोल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्योग्राफी। इससे जो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है बच्चों, इसका सब्जेक्टिव जो होगा, पहला जो होता है वो शॉर्ट आंसर इसमें भी होता है, ठीक है बच्चों, जिसको लघु उत्तरीय बोलते हैं। अब ये शॉर्ट आंसर कितने क्वेश्चन रहेंगे और आपको कितना बनाना पड़ेगा? तो बच्चों, इसमें इसमें जो है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्वेश्चन में 2 मार्क रहता है, इसलिए आपको 6 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। फिर दूसरा जो होगा वो लॉन्ग आंसर जो होगा, यानी दीर्घ उत्तरीय। बच्चों, क्या? दीर्घ उत्तरीय। तो दीर्घ उत्तरीय जो होगा बच्चों, वो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर, यानी एक प्रश्न का बच्चों उत्तर देना होता है, और वो कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क का। तो इसमें से कितने मार्क्स आ जाएंगे आपको? 4 मार्क्स। अब देखिए, 6 मार्क्स आपको शॉर्ट आंसर में आया, 4 मार्क्स आपको 4 नंबर किस लॉन्ग आंसर से आया, और टोटल कितने इसमें से हो गए? कुल मार्क्स कितने हो गए? जल्दी बताइए बच्चों। 10 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स। यानी आपका इतिहास से भी 10 मार्क का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, और भूगोल से भी, जो यानी ज्योग्राफी से भी 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हमें लग रहा है बच्चों कि आप लोगों की समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा, सारा डाउट्स क्लियर हो रहा होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि हम जो सिलेबस समझा रहे हैं वो मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम लोग अब जो है नेक्स्ट जो है वो होगा, हिस्ट्री हम लोग देख लिए, भूगोल देख लिए। अब जो तीसरा है वो पॉलिटिकल साइंस। क्या है बच्चों? पॉलिटिकल साइंस। क्या है? पॉलिटिकल साइंस। क्या है बच्चों? पॉलिटिकल साइंस, जिसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों? राजनीतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों? राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं उसको। अब इसमें से भी देखिए, सब्जेक्टिव जो होगा, यानी शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर कितने का होगा? यानी यानी क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? तो अब इतिहास में, भूगोल में हमने क्या देखा? 6 6 प्रश्न लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन रहते थे, आपको 3 आंसर देना होता था। लेकिन इसमें क्या है, 4 ही क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें जो आंसर देना पड़ेगा आपको
उसमें से 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। और मार्क्स जो होगा, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, यानी 4 मार्क्स का आपको ये शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा। और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग आंसर जो है बच्चों, लॉन्ग आंसर जो है वो उनकी जो संख्या होगी वो होगी, टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 2 होगा, 1 क्वेश्चन का उसमें आंसर देना है, और वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का। यानी बच्चों 4 4 टोटल कितने हो गए, 8 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो गया बच्चों, यानी आपको राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस जो से जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आपको आंसर देना है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अब जो चौथा सब्जेक्ट है उसकी हम बात करें तो हम लोगों ने इतिहास देखा, भूगोल देखा, नागरिक शास्त्र देखा। अब हम लोग जो है अर्थशास्त्र देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चों, अर्थशास्त्र। क्या देख रहे हैं, अर्थशास्त्र। यानी क्या होगा, इकोनॉमिक्स। क्या होगा बच्चों, इकोनॉमिक्स। इसमें से जो सब्जेक्टिव है वो यानी शॉर्ट आंसर जो है, शॉर्ट आंसर वो कितने कितने का पूछा जाता है, तो वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है, कुल प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 4 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन यानी 2 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। और इसमें भी जो मार्क्स होते हैं वो 2, 1 क्वेश्चन में मार्क्स मिलता है, यानी 2 क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। और इसका जो लॉन्ग आंसर होता है बच्चों, लॉन्ग आंसर वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और इसमें जो मिलता है बच्चों, इसमें ये 4 मार्क का होता है, यानी एक क्वेश्चन आप आंसर दे रहे हैं तो आपको टोटल कितना मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स। और यदि टोटल मार्क्स की बात कीजिएगा तो इसमें आपको 8 मार्क्स का इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपको आता है, पूछा जाता है, और आपको आंसर देना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह भी समझ आ गया होगा कि अर्थशास्त्र से कितने क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से आता है, और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, लास्ट जो है वो 5वां है, वो क्या है, आपदा प्रबंधन। क्या है बच्चों, आपदा प्रबंधन। क्या है बच्चों, आपदा प्रबंधन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब बच्चों इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव, पहला होता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जो होता है, अब देखिए इसमें से क्या होता है कि हम लोगों ने क्या देखा, इतिहास में से 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा गया, लॉन्ग और शॉर्ट मिला करके। भूगोल से भी 10 मार्क का सब्जेक्टिव पूछा गया, लॉन्ग और शॉर्ट मिला करके, यानी कितने मार्क्स का हो गया, 20। उसके बाद हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल साइंस, उससे कितना पूछा गया, 8 मार्क का, 4 मार्क का ऑब्जेक्ट, 4 मार्क का लॉन्ग और 4 मार्क का शॉर्ट, यानी 10 10 20 8 28। फिर हमने इकोनॉमिक्स देखा, उससे भी 8 मार्क्स का पूछा गया, 4 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, 4 मार्क का शॉर्ट आंसर, यानी 32। ठीक है बच्चों, कितने पूछा गया, तो 32, सॉरी कितने हो गए, 10 हो गए हिस्ट्री के, 10 हो गए ज्योग्राफी के, और इकोनॉमिक्स से हो गया 8, पॉलिटिकल साइंस से 8, कितने हो गए, 10 10 20 8 28 8 36। कितने मार्क्स का, 36 मार्क्स का। और इसमें जो शॉर्ट जो होता है, अब जो हमारा बच्चा है वो बचा है क्या, 4 मार्क। कितने बच्चे का बच्चों, 4 मार्क। कितने बचा है, 4 मार्क्स का। तो उसमें जो होता है, जो उसमें उसमें जो शॉर्ट आंसर है, ठीक है बच्चों, उसमें जो शॉर्ट आंसर है वो क्या होता है, वो भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, वो पूछा जाता है। और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से जो है वो क्या होता है बच्चों, उसमें से जो होता है, यानी उसमें लॉन्ग यानी शॉर्ट आंसर तो पूछा जाता है, लेकिन लॉन्ग आंसर पूछा नहीं जाता है। क्या होता है इसमें,
लॉन्ग आंसर पूछा नहीं जाता है। कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। आंसर कितने का देना है? 2 क्वेश्चन देना है। और फिर क्या होगा? दो में कितने मार्क्स का? आपको पता है शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का होता है। इसमें से कितना मार्क्स हो गया? 4 मार्क्स। ठीक है, तो कितने हो गए? 10, 10 20, 8 28, 8 36 और 4 कितने हो गया? 40 मार्क्स। तो बच्चों, आपदा प्रबंधन से लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नहीं आता है, इससे केवल शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से 2 का आंसर देना होता है और उसमें 4 मार्क्स दिया जाता है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने सब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव, कितने लॉन्ग, कितने शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अपना ऑनलाइन क्लासेस पर अपना विश्वास जताए होंगे, जता रहे हैं, अपने दोस्तों को बताएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एग्ज़ाम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको एग्ज़ाम तक टॉपर बना के छोड़ूंगा, आपको बेहतरीन मार्क्स दिलाकर छोड़ूंगा। एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार अपना ऑनलाइन क्लासेस पर विश्वास जता कर देखिए। तो एक बार पुनः मैं कहूँगा कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 9661112389 ठीक है बच्चों। इस पर क्या होता है, इस पर आप कॉलिंग कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट्स में भी अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। उस सभी कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा, आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो मैं बच्चों, मैं राजेश सर आप सभी बच्चों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन लगा होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको लग रहा होगा कि आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, आप एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो बच्चों, आप यह क्लास जो हम आपको डेली आपको कुछ बता रहे हैं, सिलेबस में भी बता रहे हैं, तो यह सिलेबस कैसा लग रहा है? आप कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश सर अपना ऑनलाइन क्लासेस से आप सभी बच्चों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए आपको थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच।